भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन पद्धति। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का एक दार्शनिक दस्तावेज है। आइए जानते हैं इसके कुछ रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य। एक, गीता का शाब्दिक अर्थ और स्थान। गीता का शाब्दिक अर्थ है गाया हुआ और भगवद का अर्थ है भगवान का। इस प्रकार भगवद गीता का मतलब हुआ भगवान द्वारा गाया गया गीत। यह महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है और भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। यह महज 18 अध्यायों और 700 श्लोकों वर्सेस की एक छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसकी व्यापकता विशाल है। 2, युद्ध क्षेत्र में दिया गया उपदेश। गीता का ज्ञान किसी आश्रम या गुफा में नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में दिया गया था। जब अर्जुन विषाद में डूबकर अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य का उपदेश देते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ और चुनौतियाँ हमें सबसे गहन ज्ञान दे सकती है। 3, गीता एक उपनिषद भी है। गीता को भगवान कृष्ण ने स्वयं गीतोपनिषद कहा है। उपनिषद वे ग्रंथ है जो गुरु और शिष्य के बीच हुए रहस्यमय ज्ञान के संवाद है। इसी तरह गीता भी कृष्ण, गुरु और अर्जुन, शिष्य के बीच का संवाद है, जो आत्मा, परमात्मा और जीवन के परम सत्य को उजागर करता है। 4, विश्व भर में प्रशंसा। गीता की महत्ता सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया के महान विद्वानों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इसकी प्रशंसा की है। अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, डॉ. APJ अब्दुल कलाम, राल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे लोग गीता से प्रोफाउंडली प्रभावित थे। गांधी जी के लिए यह उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, स्पिरिचुअल मदर थी। 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गीता के शूडो कॉन्सेप्ट्स आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं, जैसे आवागम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीबर्थ। गीता में शरीर के मरने और आत्मा के अमर रहने तथा नए शरीर धारण करने की बात कही गई है, जो एक तरह का ऊर्जा का रूपांतरण है। अकर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह वैज्ञानिक नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। गीता का कर्मयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करने की शिक्षा देता है। 6, 3 मार्गों का सार। गीता मानव जीवन के लिए मुक्ति के 3 मुख्य मार्ग बताती है, जो हर व्यक्तित्व के अनुकूल है। कर्मयोग, बिना सांसारिक फल की इच्छा रखे अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग। ज्ञान योग, तर्क और अंतर्दृष्टि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग। गीता कहती है कि कोई भी इनमें से किसी एक मार्ग को चुनकर जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। 7, मैं ही काल महाकाल हूँ। गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं। यह दृश्य गीता का सबा स्पेक्टैकुलर और दार्शनिक रूप से गहन हिस्सा है। इसमें कृष्ण स्वयं को समय, काल की विशाल शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सब कुछ उत्पन्न करता है और अंत में सब कुछ अपने में समा लेता है। यह ब्रह्मांड की अति भौतिक वास्तविकता का एक चित्रण है। 8, एक आश्चर्यजनक तथ्य, श्लोकों की संख्या। एक किंवदंती के अनुसार भगवद गीता में मूल रूप से 745 श्लोक थे, लेकिन भगवान वेदव्यास ने इसे संक्षिप्त करके 700 श्लोक कर दिया, ताकि यह ज्ञान सामान्य जन के लिए भी सुगम और याद रखने में आसान हो। निष्कर्ष, भगवद गीता सिर्फ 5000 साल पुराना एक ग्रंथ नहीं है। यह एक जीवंत मार्गदर्शक है, जो आज के मॉडर्न स्ट्रेस, कंफ्यूजन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए थी। यह हमें एक्शन, डिवोशन और नॉलेज के बीच सामंजस्य बैठाकर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाती है। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग इसे पढ़ते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं।